बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन 36 करेंगे। राइट द फीचर्स ऑफ वर्नर थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड बर्नर्स डिस्कवरी लर्निंग। क्या फीचर्स होते हैं वर्नर थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन के या फिर बर्नर डिस्कवरी लर्निंग के। फीचर्स ऑफ वर्नर थ्योरी, फीचर्स देखेंगे। फर्स्ट हमारा प्री डिस्पोजिशन टू लर्न। इसमें क्या है, दिस फीचर स्पेसिफिकली states the experience which move the learner towards a love of learning in general or of learning something in particular। इस फीचर में क्या बताया गया है कि जो बच्चों की जो लर्निंग होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाता है और जो बच्चों का जो एक्सपीरियंस होता है उसी चीज को वो आगे लेके उन्हें लर्निंग करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो बच्चों का लर्निंग के थ्रू जो आइडिया होता है, उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो सके और वो लर्निंग से खुद से प्यार कर सके, ना कि किसी के दबाव में लर्निंग करने की कोशिश करे। उससे हम क्या बच्चों को पार्टिकुलर तरीके से लर्निंग के बारे में समझाते हैं, जिससे कि वो खुद से लर्निंग करने की कोशिश करते हैं। मोटिवेशनल, कल्चरल एंड पर्सनल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस। इसमें क्या होता है, हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कल्चरल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं और पर्सनल तरीके से उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें क्या लर्निंग में प्रॉब्लम है, किस वजह से तुम्हारी लर्निंग नहीं हो रही, या फिर लर्निंग को लेके क्या उनके आइडियाज, उस चीज को हम कंट्रीब्यूट करते हैं इस प्रोसेस में। वर्नर एम्फेसिस सोशल फैक्टर्स एंड अर्ली टीचर्स एंड पेरेंट्स इन्फ्लुएंस ऑन दिस। इसमें क्या था, जो वर्नर्स थे उन्होंने एम्फेसिस किया था कि किस तरीके से हम सोशल फैक्टर्स के थ्रू टीचर से पहले जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो उन बच्चों को लर्निंग जो करवाते हैं उसमें वो क्या प्रोग्रेस करवाते हैं, उस चीज को लेके जो वर्नर थे वो उन्होंने जानने की कोशिश की कि किस तरीके से वो समाज के साथ रह के, अपने पेरेंट्स के साथ रह के लर्निंग करने में सहायक होते हैं और या लर्निंग कर पाते हैं। ही बिलीव्ड लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एमर्ज आउट ऑफ एक्सप्लेनेशन। उन्होंने इस पे विश्वास किया कि लर्निंग करने से जो बच्चों की जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो पाएगी और इसमें वो खुद से आगे निकलने की कोशिश कर पाएंगे। And part of the task of a teacher is to maintain and direct a child spontaneous explanation। जैसे कि जो टीचर्स होती है जब बच्चों को लर्निंग करवा रही होती है, फिर बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट समझाती है, तो उसके बाद क्या होता है, जो टीचर्स होती है बच्चों से कुछ क्वेश्चन आंसर पुट अप करते हैं, जिससे कि वो देखती है कि जो टीचर ने बताया है बच्चों को कितना समझ आया, किस तरीके से बच्चे उसे मेंटेन कर पाते हैं, टीचर उसे जान पाती है और अच्छे से बच्चों में सभी को अच्छे से समझाने की कोशिश करती है, बच्चों को मेंटेन करती है और जो भी चीज वो समझाती है तो उसे डायरेक्ट तरीके से समझा के एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती है, जिससे कि बच्चे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके और लर्निंग को अच्छे तरीके से कर सके बिना किसी दबाव के। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। इट इज पॉसिबल to structure knowledge in a way that enables the learner to most readily grasp the information। इसमें क्या होता है, ये पॉसिबल होता है कि जब हम बच्चों को लर्निंग करवाएं तो उसके लिए हमें पहले ये स्ट्रक्चर तैयार करके रखें कि बच्चों को हमें किस तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करनी है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, जिससे कि बच्चे उससे अच्छे से लर्निंग कर सके और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उससे पकड़ सके और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर सके और प्लस में उनकी जो रीडिंग लेवल है वो भी अच्छे से अच्छा हो सके। This is a relative feature as there are many ways to structure a body of knowledge and many preferences among learners। आगे एक ये रिलेटिव फीचर होता है जिसमें जो बच्चे होते हैं उनके लिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिससे कि जो बच्चे नॉलेज को अच्छे तरीके से जान पाए। नॉलेज की जो बॉडी होती है इस तरीके से तैयार की जाती है कि उन्हें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके लर्नर्स को समझाया जाता है, फिर से प्रेफरेंस दिया जाता है कि किस तरीके से जो लर्नर्स है वो अच्छे से लर्निंग कर सके। वर्नर ऑफर्ड कंसाइडरेबल डिटेल अबाउट स्ट्रक्चरल नॉलेज। इसलिए जो वर्नर थे उन्होंने ऑफर दिया था और कंसाइडर किया था, प्लस में से डिटेल में बताया था कि किस तरीके से बच्चों को हम स्ट्रक्चर के थ्रू नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्जेक्ट मेक इट्स मोर कम्प्रिहेंसिबल। इसलिए हम बच्चों को क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझा के उसे फंडामेंटल तरीके से स्ट्रक्चर के जरिए बच्चों को जो भी सब्जेक्ट होता है उसे अच्छे तरीके से बच्चों की लर्निंग करवा सकते हैं, जिससे उनकी लर्निंग अच्छे से हो सके लर्नर्स की। वर्नर व्यूड कैटेगराइजेशन ऑफ अ फंडामेंटल प्रोसेस इन द स्ट्रक्चरिंग ऑफ नॉलेज। जो वर्नर थे उन्होंने देखा था कि किस तरीके से हम चीजों को कैटेगरीज करके उसे फंडामेंटल प्रोसेस की तरह
तरह करके बच्चों की जो नॉलेज होती है वो स्ट्रक्चर के थ्रू समझा सकते हैं, जिससे कि जो बच्चे होते हैं उन्हें स्ट्रक्चर के थ्रू चीजें जल्दी समझ भी आती है और प्लस में वो उस चीज को वो स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी बना के शो कर सकते हैं। Details are better retained when placed within the context of an ordered and structured pattern. इसमें क्या होता है, जो डिटेल्स होती है उसमें भी अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया जाता है, जिससे कि वो चीजों को अच्छे से जान सके, किस तरीके से उसे कैसे प्लेस्ड करना है वो जान सके, उसके ऑर्डर्स को जान सके, किस तरीके से उसे आगे करना है, और उसके जो स्ट्रक्चर पैटर्न है उसे भी वो जान सके। टू जनरेट नॉलेज विच इज transferable to other contexts, principles, fundamentals and patterns are best suited. इस तरीके से जब हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करेंगे तो जो बच्चों की नॉलेज होगी वो भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, प्लस में वो चीजों को ट्रांसफर करने की भी अच्छे तरीके से वो ट्रांसफर करना सीखेंगे, जिससे कि वो स्ट्रक्चर के थ्रू बच्चों को इजीली तरीके से समझा भी पाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकेंगे। और कॉन्टेक्स्ट हो गया, प्रिंसिपल्स हो गया, फंडामेंटल्स हो गए या फिर किसी चीज का पैटर्न हो गया, वो स्ट्रक्चर के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फ्रेंड्स को समझा पाएंगे और खुद भी लर्निंग कर पाएंगे। The discrepancy between beginning and advanced knowledge in a subject area is diminished when instruction center on a structure and principle of orientation. इस तरीके से जो हम बच्चों की जो लर्निंग करवाएंगे तो उसकी जो स्टार्टिंग होगी और जो हमारा एडवांस नॉलेज होगा, उन दोनों से जो बच्चों की जो लर्निंग होगी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, प्लस में वो अपने जो भी सब्जेक्ट एरिया होंगे उससे भी अच्छे से वो समझ पाएंगे, उसका जो इंस्ट्रक्शन सेंटर होगा वो भी जान पाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर के थ्रू उनकी जो लर्निंग होगी बहुत ही ईजियर हो जाएगी, वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे, उसके सिद्धांतों को भी समझ पाएंगे। दिस मीन्स दैट अ बॉडी ऑफ नॉलेज मस्ट बी इन अ सिंपल इनफ फॉर्म फॉर द लर्नर टू अंडरस्टैंड इट एंड इट मस्ट बी इन अ फॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइजेबल टू द स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि जब हम बच्चों को चीजें समझाएंगे तो उसकी बॉडी ऑफ नॉलेज जो उसके पाठ का सार होगा या लेसन्स हो गए उसके बारे में वो अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, सिंपल फॉर्म में जान पाएंगे, जिससे जो लर्नर्स होगी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी चीजों समझ वो अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाएंगे और उसे अच्छे से अच्छे सिंपल भाषा में भी लिख सकेंगे और उसे अगर दूसरों के सामने भी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे और रिकॉग्नाइज भी कर पाएंगे और अपना एक्सपीरियंस को भी एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड्स तक या फिर एक लर्नर से दूसरे लर्नर तक वो बता पाएंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।